अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। साल का पहला दिन जनाब 2019 में हम अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का बड़ा एहसान कि आ चुके हैं और बड़ी खुशियों के साथ आए हैं। अल्लाह ताला से यही गुजारिश है, दुआ है कि ए माबूद अब हमारे ऊपर जो सख्तियाँ हैं पाकिस्तान पे उसको अब रहमत में बदल दे और इसमें इतनी खैर व बरकत और इतनी तरक्की और इतनी इज़्ज़त इस मुल्क को दिला कि दुनिया देखे कि वाकई पाकिस्तान पाकिस्तान है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे कई लाख करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ की खूबसूरती तो नज़र आती है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करूँगा। साफ़ सुथराई, अच्छे रोड, ट्रीज़, पार्क, लातादाद चीज़ें नज़र आएंगी आपको जो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे, ये मेरा चैलेंज है। बहुत कम चीज़ों को चैलेंज करता हूँ मैं, लेकिन इस बात को अपने नाम के साथ रख के चैलेंज कर रहा हूँ कि एक चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, वो है इज़्ज़त वालिदैन की, बहन भाइयों की, बुज़ुर्गों की। वो हमारा कल्चर है और ये एक बड़ी कीमती चीज़ है हमारे पास, एक ऐसी दौलत है कि दुनिया का कोई मुल्क इस चीज़ को ख़रीद नहीं सकता। ये हमें विरसे में मिली है कि हमने अपने माँ बाप की आखिरी दम तक खिदमत करनी है और उनको इज़्ज़त देनी है। बाहर तरक्की बहुत है, ज़रा से वालिदैन उनके ओल्ड एज की तरफ गए, उन्होंने उनको उठाया और ओल्ड जो एज होम बने में उसमें करा देते हैं। वहाँ कोई गिनती नहीं है कि किसकी शादी किसके साथ, किसका बच्चा किसके साथ, फैमिली गेट टुगेदर क्या होती है। वह इंडिविजुअल लाइफ है। वो समझते हैं कि बस ये हमारी ज़िंदगी है, जैसे हमें गुजारनी है हम गुजारें। लेकिन ये चीज़ हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ये बड़ा करम है माबूद तेरा कि तूने हमें अपने गिर्द बांध के रखा है, बड़ा करम है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला दिन है तो पहले दिन की शुरुआत हम मीठे से करते हैं जनाब, ताकि पूरा साल मुंह में मीठा रहे, खानों में मीठा रहे। और इसके लिए अब हम तैयारी करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दो सफ़र हैं जनाब, मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोनों सफ़र बड़े सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करें। पहला सफ़र भी बहुत डिफरेंट है, यूनिक है, लेकिन दूसरा सफ़र बहुत ही मज़ेदार है और आजकल के मौसम के हिसाब से है। और आजकल मौसम फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो दूसरा सफ़र अमरूद से रिलेटेड है जनाब। गुआवा पाकिस्तान में हम गुआवा सिर्फ अमरूद खाने की हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन गुआवा क्या चीज़ है, वाह मेरे रब। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब 1 कप के बराबर पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ शामिल करेंगे जनाब इसमें तकरीबन मेरे पास 100 से 125 ग्राम के बराबर चीनी, यानी कि लगभग आधा पाव के करीब। आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं और अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप उसको थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई खुदा न खासा अल्लाह ना करे मुज़ायका या लड़ाई झगड़ा नहीं है। और यहाँ पे शामिल करेंगे जनाब मक्खन। मक्खन मैं शामिल करूँगा इसके अंदर 4 टेबल स्पून के बराबर। चलें जनाब, चीनी, दूध और मक्खन, बड़े मज़े से इसको हमने पकाना है जब तक
चीनी का दाना और मक्खन अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, जब तक हमने इसको कंटिन्यू पकाते रहना है, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा मज़ेदार सा बन जाए। यहाँ ओवन हमने रख दिया है 180 पे ऑन होने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि चीनी, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने वाइट चीनी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डार्क और लाइट ब्राउन कलर में मिलती है, जिसको कच्ची चीनी भी कहते हैं, गुड़ की चीनी भी कहते हैं। चीनी, मक्खन और पानी, इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हमने मिलाना है। और मिलाने के बाद जब चीनी का दाना ख़त्म हो जाए और मक्खन अच्छी तरीके से मेल्टेड हो जाए, अच्छा हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के जहन में गुड़ का ख्याल आए, तो मैं मशवरा नहीं दूंगा कि गुड़ का एक जायका अपना बड़ा मखसूस जायका होता है और वो हमारे इसके तमाम जायके को ख़त्म कर देगा। तो ब्राउन शुगर की हद तक तो इस ओके। अच्छा जनाब, अब ये थोड़ी देर इसको एक जोश दे लें, उबाल दे लें जिसको कहते हैं, ताकि इसके अंदर बॉइलिंग स्टेज आ जाए। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब 180 ग्राम के बराबर मैदा। और यहाँ ये उबाल इसमें आ चुका है जनाब, बस ये उबाल हमने इंतज़ार करना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। याद रखिएगा भाई, ये एक जोश इसका आ जाए परफेक्ट है, तो उसके अंदर हमने मैदा शामिल कर देना है। मैदा 2 हिस्सों में करके शामिल करेंगे, यानी कि हाफ पहले और फिर बाकी का आधा। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि चीनी, पानी, मैदा और मक्खन, इस तरीके से ये एक लुक लाइक हलवा है, ये तैयार हो जाए तो इसको हमने फ़ौरन चूल्हे से हटा लेना और इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा हम करेंगे ख़ास तौर पे, याद रखिएगा, अगर ठंडा हम नहीं कर पाएंगे तो रिज़ल्ट हम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत कीमती पॉइंट है, ज़रा सी भी इसमें जल्दबाजी हमने नहीं करनी। अच्छा, अब ये कैसे हम पता करें कि जी ठंडा हो गया? तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि हाथ से इसको फील कर लें, तो आपके इन हाथों पे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना गर्म है। आप चाहें तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी बॉल में, किसी कढ़ाई में, किसी बर्तन में। मिसाल के तौर पे कांच का बड़ा बॉल ले लें, क्योंकि कढ़ाई जो है गरम है। इस तरीके से इसमें हटा लें और इसको आप ठंडा कर लें। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आपको स्टीम और भाप नजर आ रही होगी, इसको ख़त्म होना चाहिए। चंद लम्हे लगेंगे इसको, तो ये चम्मच में हटा लेता हूं, बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये हैंड मिक्स ले लेते हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से इसको, ताकि ज़रा जल्दी से ये ठंडा हो जाए। बहुत मज़ेदार मीठा है ये और मल्टीपल है, इसके बहुत सारे स्टाइल हैं, बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। और 2019 का पहला दिन है जनाब, तो कुछ मज़ेदार खाने, कुछ मज़ेदार चीज़ें होनी चाहिए।
चले जनाब, कदरे बेहतर ठंडा हो चुका है, यानी कि वो जो हीट वाली फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे है मेरे पास 3 अदद अंडे ले लेते हैं। इनको थोड़े से बड़े बाउल में डाल के अच्छी तरीके से इसको हमने फेंट लेना है ताकि जर्दी सफ़ेदी खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी मिकदार, याद रखिएगा अगर ये गर्म हुआ ज़रा सा भी ज़्यादा तो ऑफ कोर्स अंडा फ़ौरन उसमें पक जाएगा। तो जो रिज़ल्ट मैं दिखाना और समझाना चाह रहा हूँ आपको वो हम कभी भी नहीं ला सकते। तो यहाँ इस स्टेज पे ज़रा से भी जल्दी आपके लिए नुकसानदेह होगी इस मीठे के लिए। तो इस बात का बिल्कुल इत्मीनान कर लें कि इसमें एक तो बड़े बड़े पीस जुड़े हुए ना हो, मैदा बिल्कुल भुरेरा सा खुला हुआ होना चाहिए। और उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हैंड मिक्सर से आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि उसके जो लम्स होंगे बड़े वाले वो खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। सेकेंडली ठंडा बड़ी जल्दी होगा। और कढ़ाई से इसको शिफ्ट कर लें किसी बड़े बर्तन में, स्टील के बाउल में, प्लास्टिक के बाउल में या कांच के बाउल में। चलें जनाब, अब 3 अदद अंडे इसमें शामिल करने हैं और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेंगे। हाथ रुकना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, अगर बाय मिस्टेक मैदा ज़्यादा हो गया, अंडे का साइज़ छोटा है, कुछ ऐसा लगे, तो इसको नरम करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप एक अंडे का और इजाफा कर सकते हैं, सेकंड आप इसमें दूध या पानी, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, मिल्क या वाटर, थोड़ा सा इस तरीके से। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम चीज़ें करके ताकि आप घबराएं ना काम करते वक्त। और इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा क्रीमी नरम होना चाहिए। खूब अच्छी तरीके से इसको नरम कर लीजिएगा। दूध या पानी, और फर्स्ट चॉइस आपके पास अंडे की है। लीजिए जनाब, ये परफेक्टली रेडी है। अब मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखें, ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म के अंदर बन चुका है। ये ऐसा हो कि अगर मैं स्पून टर्न करूं तो ये क्रीम की तरह, सॉलिड डो की तरह गिरना शुरू हो जाए। और ज़रा से भी अगर आपको डर लगे या जहन में हो कि जी ये भी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, बहुत गाढ़ा ना हो और एकदम वाटरी, या जो बैटर हम बना लेते हैं तंपूरे के लिए या फ्राइड फिश के लिए, वो चीज़ ना हो, दरमियाना हो, यानी कि सख्त ना हो बिल्कुल नरम ना हो, दरमियानी हीट का हो, नरम हो, कि जिसको हम अपनी मर्ज़ी से शेफ दे सकें। इसके बहुत सारे शेफ हैं पूरी दुनिया में और बहुत सारे तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। चलें जनाब, ये डन। यहाँ ले लेता हूँ मैं पाइपिंग बैग। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कोई नोज़ल लगाना चाहें डिज़ाइन के लिए
तो इसके लिए कोई कैद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जी ये आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप चाहें कोई मखसूस डिज़ाइन का कटर लगाना इसमें, वो लगा लें। और अगर आप चाहें कि नहीं जी प्लेन मुझे चाहिए, तो प्लेन भी हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे जनाब इसके अंदर हमने ये टेक्सचर भरना है और आपसे इजाज़त लेनी है छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और अब वो जो टेक्सचर अभी आपके सामने हमने बनाया था, उसको पाइपिंग बैग में भर के अपने डिज़ाइन के, इसके बहुत सारे शेप हैं। एक ये है, एक बिल्कुल सीधा भी है और एक ये भी है। एक बिल्कुल स्ट्रेट भी है, बहुत सारे। एक बिस्किट शेप भी है, और नोजिल अगर होगी तो फिर तो वो ये और भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं इसके, ठीक है। चले जनाब, डन। इसको हम रख देते हैं ओवन में। 180 टेम्परेचर है, अप एंड डाउन इलेक्ट्रिक। अगर गैस है तो बेकिंग वाला पार्ट ऑन कर लें 8 से 10 मिनट के लिए, और फिर थोड़ा सा नीचे वाला ऑफ करके ऊपर की ग्रिल का ऑन कर लीजिएगा 4-5 मिनट के लिए, ताकि शेड पे कलर बड़ा अच्छा सा आ जाए। डन जी, ओके। ये जा चुका है ओवन में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8-10 मिनट 12 मिनट 8-10 मिनट 12 मिनट की टाइमिंग होगी इसकी पक जाने की। और उसके बाद निकाल के फिर हम इसकी सर्विंग की तरफ। अच्छा, सर्विंग इसकी एक या दो नहीं है, कई 100 किस्म की है। बाज़ जगह इसमें चॉकलेट के साथ सर्व कर सकते हैं, बाज़ जगह इसको क्रीम के साथ, बाज़ जगह आइसक्रीम के साथ, बाज़ जगह कस्टर्ड के साथ, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसके मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि इसका पूरी दुनिया में एक ही तरीका है बस ऐसे सर्व करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे सफ़र पे, जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि बहुत ही स्पेशल है, मज़ेदार है और जायकेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले लेते हैं जनाब एक कढ़ाई, और पानी का इंतजाम चाहिए मुझे। ये है जनाब गुआवा, अमरूद, थोड़े से नरम वाले अमरूद और हरे अमरूद, लेकिन थोड़े से नरम। येलो वाले जो अमरूद हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, जो बिल्कुल पीले से होते हैं ना, उनका नहीं। वो फुल पके भी होते हैं, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, याद रखिएगा। ग्रीन अमरूद लेने, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो आसानी से कट जाएं, यानी कि 1 के 2 हो जाएं। एक ग्रीन कलर का वो होता है जो बिल्कुल सख्त होता है, कच्चा होता है, उसको हम आसानी से 1 के 2 नहीं कर सकते, तो वो ज़रा नुकसानदेह चीज़ होगी। तो बेहतर ये है कि हमने ग्रीन वाला अमरूद लेना है, लेकिन थोड़ा सा नरम। बड़ा अच्छा उसका नाम है, मेरे जहन में आ जाएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा कि उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे अमरूद के 1 के 2 करने, नरम वाला अमरूद 1 के 2 करेंगे, और टीस्पून से इसके बीज निकाल देंगे।
ठीक है। बीज निकालने के बाद पानी एक कढ़ाई, पतीले, बर्तन में रखेंगे और उसके अंदर इस अमरूदों को हमने थोड़ा सा जोश दे लेना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जनाब कि अमरूद थोड़ा सा मज़ीद नरम हो जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा, हमारे मतलब का हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा कि साल का पहला दिन है 2019 का, तो हम मीठे की तरफ गामज़न हैं और अल्लाह करे कि ये मिठास हमारी ज़िंदगियों में, हमारे लहजों में और हमारे रिश्तों में शामिल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ 180 टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 10 से 12 मिनट की इसकी टाइमिंग है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अंदर मज़ीद फर्दर कोई और चीज़ का इस्तेमाल होगा नहीं। बड़े सुकून से इसको आपने पका लेना है, ओवन में रोस्टेड कर लेना है। यहाँ जनाब मेरे पास मौजूद हैं दूसरी चीज़ें, यानी कि नट्स, तो हम उनको काटना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं अखरोट, 15-20 ग्राम जो गिरी होती है वो ले लें, या 3 अखरोट ले लें, उसको तोड़ के और उसके अंदर की जो गिरी होती है वो निकाल लें, बहुत काफ़ी है। और उसको थोड़ा सा छोटा आपने कर लेना है। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। और थोड़े से काजू हमने ले लेने, इसको बारीक अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप चाहें इसके अंदर कुछ और ड्राई नट्स आपने अगर शामिल करने हैं, मिसाल के तौर पे चिलगोज़े शामिल करने हैं या चारों मगज़ शामिल करने हैं या एनीथिंग जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ साइन दिखाने के लिए कि आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सर्दियां हैं और साल का पहला दिन है, तो क्यों ना कुछ स्पेशल, कुछ मज़ेदार बने, ताकि वो याद रहे हमें कि वाकई पहले दिन हमने कुछ चीज़ खाई थी। चलें जनाब, ये पिस्ते आ गए, यहाँ पे बादाम बगैर छिले, रफली सा छोटा करना है इनको। आप इनको जो अमूमन ख़वातीन कुचल लेती हैं बैलन से, वो भी हम कर सकते हैं। चलें जनाब, तो हमारे पास अखरोट, काजू, पिस्ते, बादाम, ऑप्शन आपको हमने दे दिया है कि अगर आप पसंद करते हैं इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़, हेज़लनट शामिल करना है या चिलगोज़े शामिल करने हैं या चारों मगज़ शामिल करने हैं, तो वो भी हम शामिल इसमें बआसानी कर सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। अच्छा जनाब, यहाँ पे अमरूदों की खुशबू पूरे किचन में आना शुरू हो चुकी है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको नरम करना है। लेने हैं हमने सख्त वाले
यानी कि वो अमरूद जो ग्रीन हो और थोड़े से नरम हो, ताकि वो बॉयल का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। अगर हम येलो अमरूद ले लेंगे और उसके बीज निकाल के करेंगे तो इतनी सी देर में वो क्योंकि ऑलरेडी नरम हो गए, वो फट जाएंगे, नरम हो गए, वो बिल्कुल उन अमरूदों का भुर्ता बन जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप। यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपनी अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारे पास मौजूद है दूध का। जिस कढ़ाई में हमने मैदे को भूना था, क्योंकि वो प्योरली साफ और क्लीन है, उसमें खाना नहीं बना था, तो हम उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम से कम बर्तन का इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से बना सकें। यहाँ ले लेंगे जनाब दूध 1 लीटर और इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। 1 लीटर में आधा पाव चीनी, लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी ऑन चॉइस है। अच्छा जनाब, चीनी और दूध जिस वक्त पक रहा है उसी के साथ ये जितने नट्स हैं चारों, इसके अलावा भी जो भी हो, ये तमाम के तमाम इसमें आ जाएंगे ताकि नरम हो जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब ये अमरूद आप देख सकते हैं, जो हरे कलर थे उनका कलर डार्किश कलर हो चुका है, यानी कि ग्रीन से हट चुका है, और ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि अगर मैं इनको चाहूँ तो ऐसे हाथ से मस लूँ तो ये सब मैश हो जाएंगे। ठीक है जी, दूध हमारा परफेक्टली रेडी। इनको थोड़ा सा तरतीब दे लें। परफेक्ट। यहाँ ले लेते हैं जनाब 3 टेबल स्पून कस्टर्ड। दूध जोश आ चुका है तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून कस्टर्ड, याद रखिएगा। जो भी नट्स आपने इस्तेमाल करना है वो पहले से शामिल कर दीजिएगा इसमें, ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएं बॉइलिंग उसके अंदर स्टेज में। और यहाँ इसको खूब अच्छे सा क्रीमी स्टाइल में कस्टर्ड को बना लेना है। रिक्वेस्ट करूँगा अपनी उन फैमिली मेम्बर से जो इसको बहुत ज़्यादा थिक करने के मूड में रहती हैं, खुदारा ऐसा ना करें। और कस्टर्ड बेसिकली कॉर्नफ्लावर की एक फैमिली है। कस्टर्ड के जो मेन कोर है वो कस्टर्ड है, वो कस्टर्ड कॉर्नफ्लावर है। ठीक है, तो कॉर्नफ्लावर का काम ये होता है कि इसको जब आप चूल्हे पे रखें तो थोड़ी सी मोहलत दें इसको पकने की। हम क्या करते हैं कि हम दूध में जैसी कस्टर्ड डाला, गाढ़ा हुआ और हमने हटा लिया, वो कच्चा होता है। उसका नुकसान ये होता है कि क्रैक हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मोहलत दें इसको पकने की, ताकि कॉर्नफ्लावर अपनी ताकत को जमा कर सके। बहुत ज़्यादा नहीं, 3 to 4 टेबल स्पून हमने घोलना है और इसको इस तरीके से आपने मज़ेदार तरीके से
और अब हम ले लेते हैं जनाब गुआवा। बहुत अच्छे नरम होने चाहिए, अगर नरम नहीं हुए तो फिर इस मीठे का कोई फायदा नहीं है। दो चीजें होंगी, एक तो वो नरम हो जाएंगे और सेकंड उसके अंदर वो जो अमरूद का एक तेज जायका होता है वो तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा। ये आ गया। इसके बाद थोड़ी सी किशमिश ऑन टॉप, यहाँ थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट है, आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट का भी कर सकते हैं। और ये जो 1 लीटर वाली कस्टर्ड हमने बनाया है इसको आप 1.5-2 लीटर में भी बना सकते हैं ताकि ऊपर कवर हो जाए। ये 2019 का पहला मीठा आपका तैयार है गुआवा के साथ, गुआवा डिलाइट डिनाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने परफेक्ट रोल की तरफ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है, रोल तो मेरे रेडी हैं लेकिन गर्म बहुत है। अब मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम कितना बचा है। ये लीजिए जनाब, ये रोल आपके बिल्कुल तैयार। और इसको गरम गरम में हटा लें, ज़रा सा लूज करेंगे तो ये बिल्कुल बिस्किट की तरह हट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये गरम बहुत है, ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा ठंडा कर लें इसको। ठंडा करने के बाद की जो डिटेल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइम मेरे पास थोड़ा सा महदूद है। ये आपने लिया, इसको आपने टीस्पून की मदद से इस तरीके से होल्ड किया इसमें, ठंडा होने के बाद। ठीक है। तो ये पूरा आप कैमरे की नज़र से दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिएगा कि ये इसके अंदर पूरा होल है। ये आप देख सकते हैं कि 1 इंच का होल है इसके अंदर। ठीक है। और उसके अंदर आपने ये चॉकलेट स्टफ कर देनी है। और थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज रखेंगे ताकि चॉकलेट अंदर सेटल्ड हो जाए। उसके बाद बेशक आप टर्न करके इसको रख सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं टर्न करूंगा तो ये भी गर्म है और चॉकलेट भी नरम है, ये बह के गिर जाएगी। ठीक है। ये यहाँ मैं रख देता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। इसी तरीके से ये जो पार्ट है थोड़ा सा गर्म है, इसका ख्याल रखिएगा। किसी भी एक जगह से नाइफ का भी आप मदद दे सकते हैं और स्पून से भी। आप यहाँ से भी इसको क्रैक कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी क्रैक कर सकते हैं। जब यहाँ से क्रैक करेंगे तो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये स्पून इसके अंदर पूरा हैंडल, अभी ये इसमें इतना गैप है, बिल्कुल अंदर से हॉलो है कि ये स्पून इसके अंदर जा चुका है। स्पून शामिल करके ज़रा सा टर्न करके स्पून को निकाल लें। अब ये पूरा अंदर से एम्प्टी है। अब आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर क्रीम, मेरे पास अगर तैयार हुई तो ओह ज़बरदस्त क्रीम तैयार है मेरे पास,
तो मैं बजाय किसी टाइम ज़ाया करे बगैर क्रीम को जल्दी से बना के दिखा दूं, जो मेरी ज़बान है वो पूरी हो जाए। क्रीम पफ मज़ेदार से। टाइम असल में इस इल्म के चक्कर में, आपको बताने के चक्कर में टाइम हाथ से हमारे इतना गायब हो जाता है कि हम उसको कुछ कर नहीं पाते। इस तरीके से जल्दी जल्दी से पाइपिंग बैग बना के आपने ये लेंगे और ये जो कट लगा इसके नोज़ल के अंदर आपने इस तरीके से इसको रखना है और इसको भर के ये आ गई जनाब पफ क्रीम। ठीक है, अंदर फुल क्रीम इसके स्टफ हुई भी है। और ये रख के आपने इसके ऊपर हल्के से चॉकलेट का ये आ गया जनाब आपके पास। अब ये इस तरीके से आपने तमाम के तमाम तैयार कर लेने हैं और अपने बच्चों को और मेहमानों को न्यू ईयर की खुशी में आप ऑफ़र कर सकते हैं एक मज़ेदार सी डेज़र्ट। और यहाँ इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ए परवरदिगार ये साल हमारे लिए खैर बरकत वाला कर दे, रहम वाला कर दे और हमसे राज़ी हो जा। तू हमारा रब है और हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।